राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के वरिष्ठ नेता मंगनीलाल मंडल का एक तीखा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने झारखंड की सरकार और वहां के घटनाक्रम को लेकर कड़े सवाल उठाए हैं। राजद नेता मंगनीलाल मंडल ने झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक सेटअप में इस तरह की अलोकतांत्रिक कार्रवाई के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने झारखंड सरकार और वहां के मुख्यमंत्री से मांग की है कि वे छात्रों के साथ सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, उनकी मांगों को सुने, मामलों का समाधान करें और लाठीचार्ज जैसे अलोकतांत्रिक हरकतों पर तुरंत रोक लगाएं। उन्होंने पार्टी के सिद्धांतों को दोहराते हुए कहा कि राजद हमेशा से लोकतांत्रिक मूल्यों और जनहित के अधिकारों की पैरवी करती रही है। इसके साथ ही राजद नेता ने बिहार में शराबबंदी के मुद्दों पर भी खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राजद शुरू से ही शराबबंदी के पक्ष में रही है, क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर ने पहली बार राज्य में शराबबंदी की थी। हालांकि उन्होंने मौजूदा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि आज शराब तस्करों और बेचने वालों के कारण राज्य में माफिया राज जैसा माहौल बन गया है और करीब 5,000 करोड़ रुपए की समांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है, जिससे अपराध और अपराधी दोनों तेजी से पनप रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर राजद नेता मंगनीलाल मंडल का बाइट क्या कुछ कह रहा है। लाठी चार्ज जहाँ भी होता है, वहाँ जहाँ सरकार अनसुनी करती है, तो ऐसी स्थिति में लाठीचार्ज होता है। इन सारी ऐसे लाठीचार्जों को डेमोक्रेटिक सेटअप में कोई स्थान नहीं है। हम इसकी निंदा करते हैं और झारखंड की सरकार से और मुख्यमंत्री से हम मांग करते हैं कि छात्रों की मांगों के संबंध में ठीक और रिजॉल्व करने का एटीट्यूड अपनावे, उन लोगों से बात करे, मामला का समाधान करे और लाठीचार्ज जैसे अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर को रोके। वो तो सरकार से बात की है। किसी की हमारी पार्टी का ये स्टैंड है कि हर चीज में पारदर्शी और लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना होनी चाहिए। हर कार्रवाई में जो जन्मसिद्ध अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अब जीतन राम मांझी शुरू से शराबबंदी के खिलाफ है, तो ये उनका स्टैंड है। हमारा स्टैंड है कि शराबबंदी को रोको, क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर पहली बार इस राज्य में शराबबंदी की थी तो ये माफिया राज नहीं हुआ था। आज शराब के जो तस्कर हैं, शराब बेचने वाले हैं, तो माफिया राज हो गया है और इस प्रदेश में पैरेलल इकोनॉमी हो गई है। करीब 5,000 करोड़ रुपए का समानांतर अपराध पैदा होता है, अपराधी पैदा होते हैं, हथियार इसमें पैदा होता है। तो ये बहुत गलत चीज सरकार के नियंत्रण से बाहर है, लेकिन हमारी पार्टी शराबबंदी के पक्ष में है।